Hello students, this is the video lecture of properties of Laplace transform. इसमें हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टी की बात करेंगे और उसका एप्लीकेशन करेंगे टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स. नाउ इसमें जो पहला प्रॉब्लम है हमारा, पहला प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय ए कांस्टेंट नंबर. यानी कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी फंक्शन में तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा. देन सिंपल, इफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, ये हम लोग एग्ज्यूम किए हुए. अगर ऐसा होता है देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी इक्वल टू ए एफ एस. ओके, दिस वन. यानी कि कोई भी फंक्शन में अगर कोई भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो वो ए जो है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर इसका प्रूफ देखना चाहें हम लोग तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनाइट, जो फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं वो फंक्शन e टू द माइनस एस टी डी टी. ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो एफ एस इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट एफ टी ई टू द माइनस एस टी डी टी. ये ए बाहर चला आया, अंदर में ये बच जाए तो ये यानी कि क्या है, ये एफ एस हो गया. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज सम एंड डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंक्शंस. यानी कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का सम हो या डिफरेंस हो तब उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा. कहने का मतलब क्या है कि अगर f1t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म f1s है एंड f2t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर f2s है, ओके, देन तब प्रॉपर्टी कहता है क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म f1t प्लस f2t इक्वल टू f1s प्लस f2s. अगर ये डिफरेंस होगा तो ये डिफरेंस, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. डैट इज सो सिंपल. ओके, इसमें अगर हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं f1t प्लस माइनस f2t साथ में ले लेते हैं हम लोग, 0 to इन्फिनाइट f1t प्लस माइनस f2t ई टू पावर माइनस एस टी डी टी. जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f1s प्लस माइनस f2s. ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारा लिनियरिटी. लिनियरिटी यानी कि अगर दो फंक्शन लिनियर हो, दोनों का सम हो, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि दोनों का फंक्शन का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो उसका सम और डिफरेंस होगा ऑलवेज. कहने का मतलब अगर ये दो फंक्शन ऐसा है ए एफ वन टी बी एफ टू टी प्लस माइनस कुछ भी रहे तो ये ए एफ वन एस बी एफ वन एस. सो सिंपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, तो ये ऐसा आएगा. ओके, तो यहाँ पे आप लिनियरिटी में भी आप इसको देख सकते हैं. और हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम जो बात करेंगे वो है शिफ्टिंग थ्योरम. शिफ्टिंग थ्योरम जो है यहाँ पे दो तरह का होता है. एक हमारा है टाइम शिफ्टिंग. ओके, एक हमारा टाइम शिफ्टिंग हो गया और दूसरा जो है हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. इसी को हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग कहते हैं और इसको सेकेंड शिफ्टिंग कहते हैं.
तो फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग। तो अगर हम लोग टाइम शिफ्टिंग की बात करें, देन अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है एफ टी का ये एफ एस है, तो टाइम शिफ्टिंग करने का मतलब क्या है कि टाइम में शिफ्ट होना, यानी कि कोई फंक्शन अगर डिले हो या एडवांस हो, यानी कि पहले या बाद में कोई भी कांस्टेंट टाइम टी नॉट के द्वारा, तब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वैसे फंक्शन का क्या होगा। अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ टी का एफ एस है, देन इन दैट केस जो है, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस माइनस टी नॉट, ये डिले और एडवांस हुआ, डिले यानी कि लेट में, है ना, ओके, लेट में यानी कि टी प्लस टी नॉट, एडवांस यानी कि पहले यानी कि टी माइनस टी नॉट, तब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो होगा ई टू पावर प्लस माइनस एस टी नॉट एफ एस। ओके, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। नाउ क्योंकि ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, ओके, देन सिंपल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस टी नॉट इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट एफ टी प्लस टी नॉट ई टू माइनस एस टी डी टी लिख सकते हैं हम, नहीं। नाउ लेट जेड इक्वल टू टी प्लस टी नॉट, देन डी जेड इक्वल टू डी टी, टी नॉट हमारा कांस्टेंट हो गया, अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड इक्वल टू डी टी हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे पुट करेंगे 0 टू इन्फिनाइट एफ जेड ई टू द पावर एस टी, तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, जेड माइनस टी नॉट, तो माइनस एस जेड माइनस टी नॉट, ओके, डी टी इक्वल टू डी जेड, दैट इज सो सिंपल। नाउ 0 टू इन्फिनाइट एफ जेड, इसमें ई टू पावर माइनस एस जेड जो है ये, ओके, एंड ई टू माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया डी जेड। अब देखो ये जेड का डोमेन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इसको, है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ भी रहे, बट यहाँ तीनों एक ही जैसा है, यार टी है तो टी, बाई है तो बाई, और लिमिट यहाँ ही है, तब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो होगा हमेशा एफ एस होगा। ये वेरिएबल तीनों जगह सेम आ गए, यहाँ टी है, देखो पहले यहाँ पे टी था, है ना, जो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो टी रहता है, तो उसी तरह से ये, तो देखो एफ टी प्लस टी नॉट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है, माइनस एस टी नॉट, ओके, दिस वन, सॉरी प्लस टी एस टी नॉट। उसी तरह जब माइनस के लिए निकालेंगे आप यहाँ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये हमारा टाइम शिफ्टिंग हुआ, ओके। अगर वही हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग देखें, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करने का मतलब क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग, इसमें इस फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग, ओके, इस फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग, तब उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये ऐसा है तो ये कहता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस ए टी एफ टी इक्वल टू एफ एस प्लस ए, फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हो गया, है ना, या यहाँ ई टू पावर ए टी एफ टी इक्वल टू एफ एस माइनस ए, दिस, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, दैट इज सो सिंपल। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू माइनस ए टी एफ टी, फंक्शन ये हो गया, देन 0 टू इन्फिनाइट ई टू माइनस ए टी एफ टी ई टू माइनस एस टी डी टी, 0 टू इन्फिनाइट एफ टी ई टू माइनस एस प्लस ए टी डी टी। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे टी का जो भी कॉफिशिएंट होगा, अगर यहाँ पे एस होता तो एफ ऑफ एस होता,
अगर यहाँ पे s+2 रहेगा तो s+2, अगर s+a है तो s+a। दिस इज सो प्रूव्ड। सिमिलरली आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जब प्लस होगा यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, जिसको हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग के भी नाम से जानते हैं। ओके, और टाइम शिफ्टिंग दैट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, टाइम स्केलिंग। कहने का मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर एफ टी का जो है वो एफ एस है। ओके, तो टाइम स्केलिंग यानी कि टी में अगर कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ देन इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो होगा 1/a एफ एस बाई ए होगा। इसका हम लोग प्रूफ देख सकते हैं, डैट इज सो सिंपल। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी 0 to infinite एफ ए टी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। ए टी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं जेड, देन टी इक्वल टू क्या हो गया जेड वाई है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड, तो डी टी इक्वल टू क्या हो गया डी जेड वाई है। सिंपल। अब इसमें पुट कर देते हैं हम लोग 0 to infinite एफ ए टी इक्वल टू जेड, ओके, ई टू पावर माइनस एस जेड वाई ए, और ये डी जेड बाई ए। इसको लिख सकते हैं 0 to infinite, ए बाहर आ गया, एफ जेड ई टू पावर माइनस एस बाई ए जेड डी जेड। मैंने पहले ही बोला था कि जेड का जो भी कॉफिशिएंट होगा वही आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में आएगा। तो ये 1/a एफ एस बाई ए, जिसे इसके पहले था s+a, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग जब कर रहे थे। अब यहाँ s/a, तो s/a दैट इज सो सिंपल। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल करने मतलब ये अगर है तो ए पे -1 पुट कर दें तो ये -1 ये -1। दिस इज सो सिंपल। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से, है ना। तो ये हो गया टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल। नाउ दिस इज द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में हम लोग दो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, एक डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, एक डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन यानी कि अगर एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस माइनस, यहाँ पे एफ जीरो प्लस माइनस जो है दैट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट टी इक्वल टू 0। इसको आप इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ टी। नाउ हम लोग अगर प्रूफ देखना चाहें सिंपल, तो ये होता क्या है 0 to infinite एफ टी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी, है ना। सो सिंपल। तो हम लोग मान ली लेट यू इक्वल टू एफ टी एंड भी इक्वल टू माइनस एस टी डी टी। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, देन डी यू बाई डी टी इक्वल टू डी एफ टी बाई डी टी। ये सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन इसका जो है ओके v के रेस्पेक्ट में, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन जो है v के रेस्पेक्ट में dv, इसको dv मान लेते हैं ना dv। तो इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन ई टू माइनस एस टी डी टी, तो v इक्वल टू क्या हो गया -1/s ई टू माइनस एस टी। हम लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हैं अब, सो सिंपल। ओके, ये क्या है एफ एस, ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं अब 0 to infinite, इसको यू माने हुए हैं और इसको डी भी माने हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, ये 0 to infinite, ये 0 to infinite।
तो एफ एस इक्वल टू क्या हो गया, यू एफ टी है हमारा, सिंपल है ना, एफ टी इंटीग्रेशन ऑफ डी भी मतलब -1/s e to -st 0 to infinite माइनस 0 to infinite dy by dt इक्वल टू dft dt ओके इंटू ये -1/s e to -st dt लिख सकते हैं हम लोग। तो एफ एस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो e टू माइनस इन्फिनाइट इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। जब 0 पुट करेंगे तो f 0 है ना, हम लोग लिख सकते हैं। जब इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ये 0 माइनस 1/s e टू 0 1 और ये f ऑफ 0 हम लोग लिख सकते हैं। या हम लोग ये भी लिख सकते थे यहाँ पे लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ 0, इन्फिनाइट पुट किए तो इसके लिए 0 माइनस 0 टू इन्फिनाइट माइनस माइनस प्लस 1/s dft dt e टू माइनस st dt। देखो इसी को हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे, ये फार्मूला भी बैठ गया, तो इसको हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं ये। ओके पहले हम लोग इसको इधर कर लेते हैं। नाउ यहाँ तो माइनस भी था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब आप इसमें पुट करेंगे इस वैल्यू में। ओके तो -1/s बाहर था ही, तो वो प्लस हो गया। तो एफ एस -1/s लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी इक्वल टू 1/s, ये क्या है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ टी डी टी। यहाँ 1/s कैंसिल और यहाँ पे s, देखिए फार्मूला आ गया हमारा। ओके यही फार्मूला था हमारा जिसको प्रूफ करना था। दिस इज द डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। आई थिंक ऑल ऑफ इट्स ओके। इसी तरह आप डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन सारा आप देख सकते हैं, सारे नोट्स में अवेलेबल है। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। मैं रब कर लेता हूँ इसको। दिस इज द डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके इसको भी अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा एफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट एफ टी ई टू माइनस एस टी डी टी। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस। डिफ्रेंशिएट कर दिए तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा एफ टी ई टू माइनस एस टी डी टी। अब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को जो है आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है मैथ का। तो डी वाई डी एस एफ टी ई टू माइनस एस टी डी टी। अब 0 टू इन्फिनाइट एफ टी कॉन्स्टेंट है, तो एफ टी हमारा बाहर आ गया। डिफ्रेंशिएशन ई टू माइनस एस टी का, तो ई टू माइनस एस टी बाई माइनस टी इंटू डी टी हम लोग लिख सकते हैं। हाँ नाउ अब हमारा क्या है, सिंपल सॉरी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो माइनस टी। ओके यहाँ देखो अब 0 टू इन्फिनाइट माइनस साइन टी एफ टी ई टू माइनस एस टी डी टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फार्मूला आ गया। अब टी एफ टी, इस माइनस को आप इधर भेज दो, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी एफ एस बाई डी एस। ओके ये हो गया डिफ्रेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके नाउ इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। तो इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन ये है आपका दिया हुआ, ये डिफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर ऐसा रहा तो इसका प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
एफ एस बाई एस होता है ऑलवेज डिफिनिट इंटीग्रेशन का, इनडिफिनिट का नहीं। इनडिफिनिट का अलग फार्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल हम लोग मान लीजिए यू इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट एफ टी डी टी, है ना। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ टी। सो सिंपल, ये फार्मूला कहता है। डी वी इक्वल टू मान लीजिए ई टू बाई माइनस एस टी डी टी। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू बाई माइनस एस टी बाई माइनस एस आएगा। दैट इज सो सिंपल, है ना। नाउ इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनाइट एफ टी डी टी इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट सिंपल। ये हम लोग इसको क्या माने हुए u, तो ये u हो गया, लिख सकते हैं हम लोग। नहीं तो इसको एक बार और तोड़ देते हैं हम लोग। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तो 0 से इन्फिनाइट एफ टी डी टी ई टू बाई माइनस एस टी डी टी। तो इसको हम लोग लिख दिए u डी वी, 0 से इन्फिनाइट डी वी इसको माने हुए हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सो सिंपल, u का वैल्यू दिया हुआ आपका, तो u का वैल्यू दिया हुआ है 0 से इन्फिनाइट एफ टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी आपको पता चल गया ई टू माइनस एस टी बाई एस। कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनाइट माइनस डी यू बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी ई टू माइनस एस टी बाई माइनस एस 0 टू इन्फिनाइट डी टी लिख सकते हैं हम लोग। अब जब इसमें पुट करेंगी इनफाइनाइट तो ये तो 0 आ ही जाएगा, ये 0 हो गया। तो जहाँ पे t है वहाँ की 0 पुट करेंगे, तो जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे तो वो 0 पे इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो सिंपल। तो 0 माइनस 0 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 बाई एस एफ टी ई टू बाई माइनस एस टी डी टी। ये क्या है, एफ एस है, यानी कि इसका वैल्यू जो हो गया एफ एस बाई एस हो गया, है ना। दैट इज सो सिंपल। ओके, ये अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फार्मूला है ये हमारा। हम लोग कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को डेफिनिट इंटीग्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, 0 से t एफ टी डी टी, ओके, प्लस लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी, कोई भी सॉरी t टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन के टर्म में और लिमिट के टर्म में लिख सकते हैं। अब सिंपल, अगर इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तभी हम लोग जस्ट पता किए एफ एस बाई एस हो गया। ओके, अब प्लस तो ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट देगा, है ना। जब भी देगा तो ये कांस्टेंट नंबर देगा, यहाँ प्लस होगा। ओके, तो जब ये कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होगा, है ना। तो कांस्टेंट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कांस्टेंट बाई एस। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारा, सिंपल, तो ये लिमिट t टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी का वैल्यू जो है इसको हम लोग लिखते हैं एफ इनवर्स 0 या एफ इनवर्स 0 प्लस माइनस। तो यही एफ इनवर्स 0 प्लस माइनस कांस्टेंट हो गया डिवाइडेड बाई एस। ये हो गया इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। ओके, नाउ अब ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तब एफ टी बाई टी का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंटीग्रेशन होगा। इसको अगर हम लोग प्रूफ करना है तो हम लोग जानते हैं
एफ एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, जो हम लोग का फार्मूला है ना, 0 to इन्फिनाइट एफ टी ई टू वाई माइनस एस टी डी टी। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं सिंपल। कहाँ से लिमिट, एस से इन्फिनाइट एफ एस डी एस, यहाँ भी एस से इन्फिनाइट 0 to इन्फिनाइट डी टी डी एस। सो सिंपल। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या इंटीग्रेशन जो आपस में इंटरचेंजेबल होता है, तो हम इसको इंटरचेंजेबल करते हैं। ओके, इंटरचेंजेबल करते हैं तो 0 से इन्फिनाइट हम लोग बाहर कर लिए, अंदर आ गया एस से इन्फिनाइट एफ टी ई टू बाई माइनस एस टी, ओके, डी एस, फिर ये डी टी, दोनों का आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ये तो इसके लिए कांस्टेंट हो गया, 0 से इन्फिनाइट एफ टी, ओके, ये हो गया एस से इन्फिनाइट ई टू बाई माइनस एस टी डी एस, ओके, डी टी। तो इसका क्या हो गया, 0 से इन्फिनाइट ई टू बाई माइनस एस टी डी एस ई टू बाई माइनस एस टी बाई माइनस टी, एस से इन्फिनाइट डी टी, नहीं, 0 से इन्फिनाइट एफ टी, जब इन्फिनाइट पुट करेंगे माइनस टी तो पहले बाहर आ गया माइनस टी, तो इन्फिनाइट पुट करें तो माइनस इन्फिनाइट माइनस ई टू पावर माइनस, ओके, इसके जगह पे तो एस है ही एस टी डी टी। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0, तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 से इन्फिनाइट एफ टी बाई टी ई टू बाई माइनस एस टी डी टी। तो ये क्या हो गया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी। ये प्रूव करना था हम लोग, दिस वन। ये हो गया इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।